गुरुग्राम का ऐसा बिल्डर जो अपने ही अलॉटी से करोड़ों अरबों की उगाही करने में जुट गया। जी हाँ, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, बल्कि 1 अरब 32 करोड़ की अवैध उगाही के धंधे में बिल्डर जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार कौन सा ये बिल्डर है जो अवैध तरीके से 1 अरब 32 करोड़ अपने ही 880 अलॉटी से लूटने में जुटा है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए कैसे एम्बियंस बिल्डर एक लुटेरा बिल्डर बन गया है और अपने ही अलॉटीज को ठगने में जुटा है। देश भर में बिल्डरों की मनमानी, जबरन उगाही और गुंडागर्दी अक्सर किसी से छिपी नहीं है। जहां बिल्डरों की जबरन उगाही पर सरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वहीं विभाग कानून की तरह अंधे बन जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है बिल्डरों की लूट की उगाही का, जबरदस्ती का, गुंडागर्दी का खेल शुरू होता है, दबाव का खेल शुरू होता है, डर का। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 22 से सामने आया है जहां एम्बियंस बिल्डर ने क्रिएशन नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। हालांकि अच्छे और बेहतर सपनों के घर को देखते हुए लोगों ने 3-3 करोड़ रुपए तक बिल्डर के हाथों में थमा दिए और उसके बाद अचानक खेल शुरू होता है बिल्डर की जबरन उगाही का, बिल्डर की पैसों की भूख का, लोगों की जेब काटने का और एम्बियंस बिल्डर खेल शुरू करता है अपने पैसे को डबल करने और कुल मिलाकर कहे तो 1 अरब 32 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाने के खेल को बिल्डर अंजाम देता है। और इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हर एक घर खरीदार से 15 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। हालांकि कुछ लोग 15-15 लाख रुपए बिल्डर को दे भी देते हैं। हालांकि ये डिमांड सोसाइटी के क्लब की मेंबरशिप के नाम पर ली जाती है। लेकिन अगर बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट की बात करें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मेंबरशिप लेना या ना लेना एक ऑप्शनल है। उसके बावजूद भी जबरदस्ती बिल्डर लोगों से 15-15 लाख रुपए लेने की डिमांड करता है और अगर कोई नहीं देता तो उसको ना पोजीशन और ना ही उसको कन्वेंस डीड दी जाती है। दरअसल एम्बियंस बिल्डर के द क्रिएशन प्रोजेक्ट के एक अलॉटी जो कि आर्मी से जनरल रिटायर है, उन्होंने जब इस पूरे मामले को उठाया और बिल्डर का विरोध किया और अब अपनी शिकायत रेरा कोर्ट में दी। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब आर्मी के एक बड़ी रैंक के अफसर के साथ बिल्डर इस तरह की डिमांड पर उतर जाए और पोजीशन और कन्वेंस डीड ना दे तो फिर बाकी लोगों के साथ बिल्डर कैसे पेश आता होगा, आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है। और कैसे लोगों को डराने धमकाने का काम करता होगा, इसी बात से अंदाजा पूरी तरह से लग सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो तकरीबन 15 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है जिसमें 20 टावर है और 880 यूनिट है। अगर हर यूनिट से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं तो ये रकम 1 अरब 32 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो जाती है जो कि बिल्डर की पूरी तरह से अलग कमाई है। और अब जरा अंदाजा लगाइए कि कोई भी कितना भी अच्छा और भव्य क्लब बना ले उसमें भी 1 अरब 32 करोड़ रुपए नहीं लगेंगे। सोचिए कि इतनी बड़ी रकम अगर बिल्डर एक ही प्रोजेक्ट से लोगों को डरा धमका कर गुंडागर्दी करके जबरदस्ती छीन ले तो फिर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि कैसे रातों रात बिल्डर अमीर बन जाते हैं और क्यों सरकार और सरकारी विभाग अंधे बन जाते हैं। मात्र ये इस बात का बानगी भर है। मैं थोड़ी क्लैरिटी दे दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्बियंस प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का है। प्रोजेक्ट का नाम है दी क्रिएशंस, सेक्टर 22 गुरुग्राम में ये प्रोजेक्ट है। मेरे पास एक मित्र आए हैं जनरल सत्यपाल मल्होत्रा, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 करोड़ 11-17 लाख की जगह टोटल 3 करोड़ 20-21 लाख दे दिया है। लेकिन फिर भी आज करीब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है, वो उनसे बार बार जाके निवेदन करते हैं कि सर मेरे को मेरी पोजीशन और कन्वेंस डीड दे दी जाए। मेरी पोजीशन ड्यू थी 24 में, लेकिन बिल्डर के ऑफिस वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप क्लब की मेंबरशिप लो,
और उसके 15 लाख दोगे तब जाके आपको पोजीशन दिया जाएगा, कन्वीनियंस डीड दिया जाएगा। ये एक सरासर गलत बात है, क्योंकि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लब की जो मेंबरशिप है वो एकदम ऑप्शनल है। अगर चाहे कोई तो ले और नहीं चाहे तो नहीं ले। तो अगर ऑप्शनल मेंबरशिप है, और जनरल साहब जो कि इतने सीनियर आर्मी के ऑफिसर हैं, वो तो हिंदुस्तान के जितने भी आर्मी के क्लब है सबके मेंबर हैं, वो 15 लाख रुपया देके मेंबरशिप क्यों लेंगे? और आप 15 लाख रुपया एक तो नाजायज उनसे मांग कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि आप उनको पोजीशन नहीं दे रहे, और बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप कन्वेंस डीड नहीं दे रहे। तो देयरफॉर जनरल साहब हैज मूव्ड द ऑनरेबल रेरा and the matter is now sub judice. It is before them. But my legal view is कि जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट साफ कहता है कि क्लब मेंबरशिप ऑप्शनल है, तो आप 15 लाख रुपया कैसे मांग सकते हैं? तो मेरी निवेदन है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ RWAs, मेरे सारे अलॉटीज से निवेदन है इस प्रोजेक्ट के, जो क्लब की मेंबरशिप लेना नहीं चाहते कृपया करके ऑनरेबल रेरा के पास जाएं और अपनी रिलीफ मांगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। क्या सर आपकी जानकारी में एज ए फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते हुए क्या एक मल्होत्रा साहब के साथ इस तरह से हो रहा है, या बाकी के जो लोग हैं? ये तो बात पक्की है, मैं प्रिज्यूम करता हूँ। मेरे पास अभी मल्होत्रा जी आए हैं, बट अगर वो मल्होत्रा जी के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो इतने सीनियर ऑफिसर हैं, जिन्होंने आर्म फोर्सेज की इतनी सेवा की है, जो जनरल रैंक के हैं, अगर उनके साथ हो रहा है तो आई एम श्योर बाकियों से ज्यादा मांग रहे हैं। बट ये मेरा व्यू है, मेरे पास कोई और आदमी आया नहीं है ये कह के कि जी मेरे को पोजीशन नहीं दी। बहरहाल करोड़ों अरबों में जबरदस्ती उगाही का कोई ये नया खेल नहीं है, लेकिन जब लोगों को विभाग न्याय नहीं दे पाता और लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां भी तारीख पर तारीख मिलती रहे, तो अंदाजा आराम से लगाया जा सकता है कि जनाब ये भारत देश है और यहाँ बिल्डरों से बड़ा कोई राजा नहीं। और हाँ, भला किसकी औकात और किसकी हिम्मत जो राजा पर उंगली उठा दे और राजा पर कानून लागू करवा सके। हालांकि इस पूरे मामले में स्टेट न्यूज की तरफ से बिल्डर से संपर्क किया गया और उनसे इस पूरे मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन बिल्डर की तरफ से इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली गई। बिल्डर और अलॉटीज के बीच अब सरकारी महकमों को भी सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिरकार कब तक आम लोग यूं ही लूटते रहेंगे और कब तक बिल्डर का शिकार होते रहेंगे। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।